बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। T20 वर्ल्ड कप बड़े सारे मुतनाज़ा फैसले लेकर इख्तिताम पजीर हो गया और जो आईसीसी ने गेम प्लान भारत के साथ मिलकर तैयार किया था वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन टूर्नामेंट के इख्तिताम पर जो सबसे बड़ा जो फ्रॉड किया गया, जो धोखा किया गया, वो आलमी क्रिकेट के साथ, वो साहबजादा फरहान के साथ जो कि पाकिस्तानी थे, उनके साथ जो फ्रॉड किया गया और तीसरे नंबर के खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज दिया गया। और आज हम तफसील से बताएंगे कि आईसीसी ने किस तरह दोहरा म्यार रखा और भारत के इमाम पर किस तरह उसने एक तीसरे नंबर के खिलाड़ी को पहले नंबर के खिलाड़ी का अवार्ड दे दिया। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप का आगाज ही मुतनाज़ा था। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालकर जो 21वें नंबर की टीम थी उसको उसमें शामिल कर दिया गया। चूंकि बांग्लादेश अपने हक पर था, उसने भारत से खेलने से इनकार कर दिया था और जो पाकिस्तान की तरह वो दूसरे वेन्यू पर यानी श्रीलंका में अपने मैचेस खेलना चाहता था। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इमा पर आईसीसी ने उसे टूर्नामेंट से ही बाहर निकाल दिया। इसी तरह टूर्नामेंट के अंदर भी बड़े सारे ऐसे मुतनाज़ा फैसले होते रहे और ख़ास तौर पर अंपायरिंग का म्यार भी इतना बेहतर ना था जिसका होना चाहिए था, बल्कि ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे बाकी जो क्रिकेट बोर्ड थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जो कहने के तो क्रिकेट के घर समझे जाते हैं, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड भी भारतीय बोर्ड के आगे कुछ नहीं बोलते। अगर किसी बात डंके से की है तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने की है, मोहसिन नकवी ने की है। अब जब टूर्नामेंट हो गया, टूर्नामेंट में जो खिलाड़ियों की मजमूई कारकर्दगी थी उसका जायजा लेकर फिर जो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का ऐलान किया जाता है। लेकिन आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खुश करते हुए, वो भारत को खुश क्यों ना करता, क्योंकि आईसीसी का जो सरबराह है जय शाह, वो भारतीय वजीर दाखिला उम्मीद शाह का बेटा है, जो मुसलमानों का बहुत ज्यादा मुखालिफ और बिलखसूस पाकिस्तान का तो बहुत ही ज्यादा मुखालिफ है। लेकिन कमाल है कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी तो बेहतर ना रही, लेकिन श्रीलंका की विकेटों पर 400 के करीब रन बनाना ये बहुत बड़ा एक पहाड़ था, जो पाकिस्तान के साहबजादा फरहान ने बतौर ओपनर अबूर किया। साहबजादा फरहान ने अपने मैचेस में जो 8वां टीमों के दरमियान तक पाकिस्तान पहुंचा था, उसमें तक साहबजादा फरहान ने 383 रन बनाए और इसके साथ साथ साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में 2 बार सेंचुरी स्कोर भी किया। बल्कि यही बात नहीं रुकती, साहिबजादा फरहान ने 18 छक्के लगाए और T20 वर्ल्ड कप में 37 चौके लगाकर उन्होंने सब खिलाड़ियों को मात दी। सबसे ज्यादा चौके साहबजादा फरहान ने लगाए। बल्कि साहबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप का जो विराट कोहली का एक रिकॉर्ड था, उन्होंने 319 रन बना रखे थे, साहिबजादा फरहान ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 383 तक चले गए। 37 छक्के लगाकर वो T20 वर्ल्ड कप 226 के सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी थे। इसके साथ साथ उन्होंने 18 छक्के भी लगाए। लेकिन जब फैसला हुआ तो फैसले ने तो पूरी क्रिकेट को हला कर रख दिया। इसमें फैसला यह किया गया कि पहले नंबर पर 383 रन के हिसाब से साहबजादा फरहान टॉप पर थे, जबकि दूसरे नंबर पर जो न्यूजीलैंड के साइफन थे, जिन्होंने 326 रन बना रखे थे। इसके साथ साथ जो संजू सैमसन थे, भारत के ओपनर विकेट कीपर, उन्होंने सिर्फ 321 रन बनाए थे। लेकिन कमाल है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की लौड़ी बना हुआ आईसीसी ने
संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का जो अवार्ड दे दिया। हम समझते हैं कि भारत अपनी मनमानी कर रहा है, क्रिकेट जैसे बेहतरीन खेल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफसोस है क्रिकेट इंग्लैंड पर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर, क्रिकेट साउथ अफ्रीका पर, क्रिकेट न्यूजीलैंड पर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर और दिगर ऐसे ममालिक हैं जो भारत के आगे बोलने की जरूरत नहीं करते। हम समझते हैं कि आज ये फैसला हुआ है जिसने क्रिकेट को का जो खेल था उसे इंतहाई ज्यादा मुतासर किया है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन भारत के क्रिकेट बोर्ड के इमाम पर आईसीसी ने यह काम कर दिखाया। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।